स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई एम अफसर खान फ्रॉम गुरुकुल विद्यापीठ। आज मैं आपको क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा, द फर्स्ट एम्पायर। जो पहला साम्राज्य था उसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम जनपदास कंक्यूर्ड द नेबरिंग टेरिटरीज। भाई समय के साथ क्या था, जब समय था उस समय तो जनपद जो होते थे उस टाइम जनपद दूसरे टेरिटरी पे अटैक करती थी, दूसरे क्षेत्र पर अटैक करके उसको जीतती थी। दे सेट अप महाजनपदास विच वर 16 इन ऑल। उस समय 16 महाजनपद थे। जैसे होता ना आज महाजनपद का मतलब राज्य, स्टेट। इवेंचुअली मगध एम्पायर emerged as the most powerful kingdom of this period which established control over the अदर महाजनपदास। 16 में से जो सबसे पावरफुल महाजनपद था वो मगध था, जो सब जनपद पे अपना कंट्रोल रखता था। सच ए वास्ट किंगडम वाज नोन एज एन एम्पायर। इस तरह से जो बहुत बड़ा किंगडम था उसको एम्पायर कहा गया। स्ट्रेचिंग फ्रॉम मगध इन द ईस्ट टू कांधार इन द नॉर्थ वेस्ट टू मैसूर इन द साउथ, दिस एम्पायर केम टू बी नोन फॉर इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय ऑल एंड नोबडी डेयर टू चैलेंज इट। देखिए अब इस किंगडम की हम बात कर लें, जो मगध एम्पायर था उसकी बात कर लें, कहाँ कहाँ फैला हुआ था। मगध मतलब आपका ये बिहार वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर कांधार, कांधार जो कि आप समझ सकते हैं कहाँ, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ है, ये वहाँ तक फैला हुआ था। नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट तक वहाँ फैला हुआ था, और साउथ में मैसूर तक फैला हुआ था। और इसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा थी और इसको कोई समय चैलेंज नहीं कर सकता था। द मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिस फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। और जो मौर्य डायनेस्टी थी वही फर्स्ट एम्पायर था इंडिया का जिसने पूरे भारत में रूल किया था। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड डिफीट ऑफ किंग पोरस। देखिए जो अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है और हमारे राजा पोरस को हराता है उसके बारे में बता रखा है। अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया एक जगह का नाम है, वहीं का अलेक्जेंडर था। आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर ईरान टर्न टुवर्ड्स इंडिया। भाई ईरान को तो जीत चुका था ये, और वो इंडिया की तरफ बढ़ता है। In 326 BC, he attacked जो देखते हैं बेटा, he attacked the northwest part of the country। अब वो क्या करता है 326 BC में क्या करता है, जो आपका झेलम नदी ना, झेलम नदी नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब पंजाब की तरफ ये अटैक करता है। पोरस मेड प्रिपरेशन टू रेजिस्ट द इन्वेडर। हालांकि पोरस ने तैयारी कर रखी थी इसको रोका जाए। ही गैदर्ड हिज फोर्सेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द झेलम। वो झेलम नदी के लेफ्ट किनारे पे वो अपने फोर्सेस को इकट्ठा करता, मिलिट्री को। अलेक्जेंडर क्रॉस द झेलम एंड मेड अ सरप्राइज अटैक ऑन पोरस। और अलेक्जेंडर क्या करता है, झेलम नदी को क्रॉस करता है और बिल्कुल सरप्राइज अटैक करता है पोरस पे। किंग पोरस फॉट ब्रेवली बट ही वॉज सीरियसली वुंडेड एंड टेकन प्रिजनर। बहुत बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन लास्ट में वो चोटिल हो जाते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है। When produced before Alexander, he said he should be treated like a king who fought for his motherland। अलेक्जेंडर के सामने जो उसको पेश किया जाता है तो अलेक्जेंडर से कहता है कि भाई मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार हो, मैंने अपनी मातृभूमि की लड़ाई किया है। अलेक्जेंडर एडमायर्ड हिज करेज। अलेक्जेंडर उसके भाई हिम्मत की बड़ी प्रशंसा करता है, बड़ी तारीफ करता है कि बड़ी हिम्मती है तुम तो यार। ही गेव हिम बैक हिज किंगडम एंड मेड हिम हिज फ्रेंड एंड एलाई। वो उसके साम्राज्य को दे देता है, ठीक, अपना दोस्त उसको बना लेता है। चलिए ठीक है अलेक्जेंडर, अब हम रिटर्न जर्नी के बारे में बात करते हैं। चलिए बेटा आज का थैंक यू, आज का टॉपिक ही खत्म होता है और कल देखेंगे अलेक्जेंडर्स रिटर्न जर्नी। थैंक्स।